हेलो क्लास 11th, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम लोग कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स कवर अप करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर। हमारी थर्ड डायमेंशन हम लोगों ने कवर अप की थी, कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो आपकी डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है, ये वाली जो आपकी एप्लीकेशन होती है, थोड़ा सा टफ पड़ती है कंपैरेटिवली पहली दो एप्लीकेशंस के, जैसा कि बच्चों से रिव्यू हमें अभी तक मिलते आए हैं। पिछले 4 से 5 साल से हम लोग अपनी कोचिंग में भी पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकली हमने देखा कि इस वाली एप्लीकेशन से बच्चे थोड़ा सा डरते हैं, तो हमने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कवर अप कराएंगे। तो पहला है कन्वर्ट 1 जूल टू सीजीएस सिस्टम। 1 जूल टू सीजीएस सिस्टम। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। जूल के बारे में बात कर रहा हूँ। जूल क्या होता है मैंने आपको बताया था, आपको ये पता करना अगर आ गया तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व। जूल जो है वो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी होती है। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। जब आपको ये पता पड़ गया कि ये एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी है, उसके बाद आपको एक चीज बस और पता होनी चाहिए कि एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चों mL2T-2। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है। और एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज करते थे, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। अगर मैं यहाँ से पावर्स कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू क्या होती है, a की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, देखिए कुछ नहीं तो पावर में 1 मानूंगा, a की पावर 1 और b की वैल्यू हो जाएगी 2 और c की वैल्यू हो जाएगी -2। तो ये आपका बेसिक ढांचा था, या फिर मैं कहूँगी बेसिक स्ट्रक्चर क्वेश्चंस बनाने का या क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्वेश्चन बोला गया था कन्वर्ट 1 जूल टू सीजीएस सिस्टम, और सीजीएस सिस्टम में जो एनर्जी होती है वो होती है अर्ग में, या फिर मैं कहूँ कि सीजीएस सिस्टम ऑफ एनर्जी होती है अर्ग। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला क्या होता था आगे, बस स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती थी उसे कैसे लिखते थे हम, μ1 म्यू इंटू एन लिखते थे, अरे या फिर ऐसे लिखते थे ना हम लोग NU। ठीक है, और मैंने बताया था दो तरीके से, N1U1 इक्वल्स टू N2U2। तो चलिए यहाँ पे पहले N1U1 की वैल्यूज लिख लेते हैं। N1U1 हमारे किस सिस्टम में आएंगे, जो सिस्टम हमें गिवन है एसआई सिस्टम में होंगे। एसआई सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम। मास होता है हमारा केजी में, लेंथ होती है हमारी मीटर में और टाइम होता है हमारा सेकंड में। इज दैट क्लियर। और कुछ भी नहीं बोला तो सबके आगे 1 1 लगेगा। और यहाँ से N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, देखिए दे रखा है 1। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें नहीं पता, कैलकुलेट करनी है, हमें N2 कैलकुलेट करना है। मास, लेंथ और टाइम। मास किस में होता है, सीजीएस सिस्टम में करना है, तो मास हो जाएगा हमारा ग्राम में यानी 1 ग्राम। लेंथ हो जाएगी हमारी सेंटीमीटर में यानी 1 सेंटीमीटर। टाइम होता है हमारा सेकंड में यानी 1 सेकंड। इज दैट क्लियर। फॉर्मूला था हमारा N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B एंड द लास्ट वन T1 अपॉन T2 की पावर C। ये बेसिक स्ट्रक्चर तैयार था हमारा। सारी वैल्यूज गिवन है, आपको वैल्यूज डाल दीजिए। तो N2 क्या हो जाएगा, N1 की जगह 1। मास देखिए 1 kg, ऊपर 1 kg और डिनोमिनेटर में M2 1 ग्राम, पावर A। और A की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। लेंथ की बात करते हैं, लेंथ है हमारे पास यहाँ 1 मीटर में, 1 मीटर और इधर है 1 सेंटीमीटर। पावर क्या हो जाएगी, B की वैल्यू हमारे पास 2 एंड द लास्ट वन टाइम। टाइम हमारे पास दोनों तरफ सेकंड में है यानी 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। पावर क्या हो जाएगी, C की वैल्यू हमारे पास -2। सॉल्व कर लेते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया था, आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना हमेशा। तो N2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, N1 की वैल्यू 1 kg को ग्राम में करोगे तो 1000 ग्राम, और ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर 2। ये 1 अपॉन 1 1, और 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर हमेशा 1 ही आता है। 1 की पावर चाहे -2 हो, चाहे -100 हो, चाहे +1000 हो, एनीथिंग आंसर विल बी 1। तो N2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से, ये हो गया 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100 पावर 2 मतलब 100 × 100। तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए
इसे 10 की पावर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो पहले से सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 0 और यूनिट क्या होती है? अर्ग। भाई मैंने बताया ना सीजीएस सिस्टम में एनर्जी की यूनिट होती है अर्ग। तो N2 की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर 7 अर्ग। 10 की पावर 7 में कैसे लेगा? जीरो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 जितनी जीरो होंगी 10 की पावर आप उतनी लगा दीजिए, आंसर विल बी क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों? ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ कैपिटल G मींस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपने डायमेंशंस कर ली होंगी अब तक। द वैल्यू ऑफ कैपिटल G इन सीजीएस सिस्टम इज 6.67 इंटू 10 की पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम की पावर -2। कैलकुलेट वैल्यू इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में बात कर रहा है। कैपिटल जी, सबसे पहले आपको कैपिटल जी की डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो कैपिटल जी की जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी इज m-1 L3 T-2। अभी हम लोग क्या करते थे? स्टैंडर्ड फॉर्मूले से इसकी पावर कंपेयर करते थे। यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू -2। इज दैट क्लियर? ये बेसिक स्ट्रक्चर था। उसके बाद हम लोग क्या लेते थे? इस तरफ वो सिस्टम आता था जो गिवन है और इस तरफ वो सिस्टम जो हमें कन्वर्ट करना है। सीजीएस सिस्टम गिवन है हमें, इस तरफ कौन सा सिस्टम है? सीजीएस। एसआई में कन्वर्ट करना है। तो वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, N1 M1 L1 एंड T1। N1 की वैल्यू क्या है बच्चों? इस बार गिवन है 6.67 इंटू 10 की पावर -8। देखिए ये चीज बहुत अच्छे से लिखना, ये N1 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में आपको गिवन होती है, कुछ नहीं हो तब 1 मानेंगे हम लोग। मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ साफ साफ गिवन है 6.67 इंटू 10 की पावर -8। मास किस में होता है हमारा? भाई सीजीएस सिस्टम में बात करें तो मास होगा हमारा ग्राम में, यानी 1 ग्राम। लेंथ होगी 1 सेंटीमीटर। टाइम विल बी 1 सेकेंड। कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। यहाँ पे N2 की वैल्यू नहीं पता, कैलकुलेट करनी है। N2 क्या करना है हमें? कैलकुलेट करना है। मास 2 लेंथ 2 टाइम 2। मास किस में होगा हमारा? यहाँ पे केजी में, यानी 1 kg। लेंथ मीटर में 1 मीटर। टाइम सेकेंड में 1 सेकेंड। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट हमारा फॉर्मूला होता है N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B एंड T1 अपॉन T2 की पावर C। ये बेसिक स्ट्रक्चर था फॉर्मूले का। इसमें सारी वैल्यूज पुट अप कर दीजिए आप लोग। N2 इक्वल्स टू N1 है आपके पास 6.67 इंटू 10 की पावर -8। मास की वैल्यू देखिए क्या है आपके पास? इधर 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 kg है। और 1 kg मीन्स, चलिए पहले 1 kg लिख लेते हैं, उसके बाद करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्या गिवन है? देखिए कहाँ है हमारे पास वैल्यूज? लेंथ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर एंड टाइम 1 सेकेंड है दोनों तरफ। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक आई थिंक नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आप लोग बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट करना। बड़ी यूनिट को किस में कन्वर्ट करना? छोटी यूनिट में। यानी N2 की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 6.67 इंटू 10 की पावर -8। यहाँ 1 ग्राम और नीचे क्या हो जाएगा? 1000। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1000 ही रहेगा इधर। सेम वे में 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे आ जाएगा 1/100, क्योंकि मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ना। पावर रख दीजिए। ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास? ए की वैल्यू थी बच्चों हमारे पास -1 और बी की वैल्यू थी हमारे पास 3 और सी की वैल्यू थी हमारे पास 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए ये कैलकुलेशन थोड़ा सा सावधानी से करना आप लोग, अदरवाइज सावधानी हटी दुर्घटना घटी। छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर देगी। ये 1000 मीन्स 10 की पावर 3, 1000 मीन्स 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा?
10 की पावर -3 और पावर क्या है अभी -1 ही है, पावर के साथ अभी कोई छेड़खानी नहीं करी हम लोगों ने। सेम वे में यहाँ पे 100 मीन्स 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 ऊपर आएगा तो 10 की पावर -2 और पावर 3 और यहाँ 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही रहता है हमेशा। अब आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो n2 की वैल्यू आ जाएगी 6.67 इंटू, देखिए अब 10 की पावर -3 इंटू -1 प्लस का 3 बन जाएगा, यानी यहाँ से क्या निकल के आएगा बाहर इंटू 10 की पावर 3। देखो यार कुछ नहीं किया, ये 10 की पावर -3 था, -3 को पावर से मल्टीप्लाई किया -1 से, -3 इंटू -1, यार माइनस के 2 नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का ही तो आएगा, तो प्लस का 3 आ गई पावर। ठीक है, सेम वे में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर -2 इंटू 3 -6, यानी 10 की पावर -6। इज दैट क्लियर? तो n2 की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, देखिए कांस्टेंट हमको इस वाली को 6.67 को अलग रख लेते हैं, 10 की पावर के साथ छेड़खानी करेंगे। अब 10 की पावर -8, भाई बेस सेम होता तो पावर प्लस होती है, -8 + 3 -6, सारी पावर से एक साथ ले ली, 8 और 6 14, 14 ही होता ना, 8 और 6 14, 14 में से 3 क्या 11, किसका माइनस का, यानी n2 की वैल्यू आई 6.67 इंटू 10 की पावर -11। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, 10 की पावर -11 बिल्कुल सही है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अच्छा यूनिट क्या आएगी, देखो यूनिट चेंज कर लो आप यहाँ से, भाई ऐसा ही सिस्टम में चेंज कर रहे हो, सेंटीमीटर किस में बदल जाएगा आपका, मीटर में। सबसे पहले डायन किस में बदल जाएगी, न्यूटन में। ठीक है, डायन न्यूटन में बदल गई, सेंटीमीटर की ऐसा यूनिट मीटर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर, ग्राम की केजी, तो केजी की पावर -2। आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। अच्छा न्यूमेरिकल था ना, तो देखो मैं बता रहा हूँ टफ नहीं है, चीजें बड़ी आसान है, बस आपको फॉर्मेट समझ आ जाए क्वेश्चंस करने का। तो ये दोनों न्यूमेरिकल्स आप लोग अच्छे से कोशिश करो। एक होमवर्क दे देता हूँ मैं तब तक आपको, होमवर्क है आप लोगों के लिए। हाँ लिखिए, होमवर्क का क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 ग्राम। मैं नोट कर देता हूँ, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। और जिस बच्चे को इसका आंसर अगर ना आए तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी बताऊंगा, आप लोग अपने डाउट्स व्हाट्सएप पे क्लियर कर सकते हो। द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 इन CGS। ठीक है, कन्वर्ट इन SI सिस्टम, SI सिस्टम। अच्छा न्यूमेरिकल, अगर आपने ये न्यूमेरिकल कर लिया इट मींस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। कोई भी डाउट आता है आप लोग अपने डाउट्स व्हाट्सएप पे क्लियर कर सकते हो। और हाँ बस इतना ही फिलहाल तो, और चीज़ें अगर समझ आ गई आप लोगों को तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनके भी डाउट्स क्लियर हो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। और बाकी रेगुलरली वीडियोस के लिए आप लोग बने रहिए और फिजिक्स अच्छी करा देंगे आपकी। थैंक यू।